नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए कुछ माली इबादतें मुकर्रर फरमाई हैं, कुछ बदनी इबादतें मुकर्रर फरमाई हैं और कुछ कौली इबादतें मुकर्रर फरमाई हैं। माली इबादतों में से एक अहम तरीन इबादत वो कुर्बानी वाली इबादत है जो चंद दिनों के बाद हम सब मुसलमान इस फरीज़े को अदा करेंगे। कुर्बानी के फ़ज़ाइल क्या हैं मैं आपको बतलाता हूँ, मेरी बात को तवज्जो से सुनें। याद रखें कि कुर्बानी जज्बे के साथ करनी चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसे और यकीन के साथ करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तुम्हारे जानवर का गोश्त भी नहीं पहुँचता और खून भी नहीं पहुँचता। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तो तुम्हारा तकवा और जज्बा पहुँचता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला इस जज्बे के साथ तुम कुर्बानी कर रहे हो, उस जज्बे के ऊपर आपके लिए फैसले फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसी के ऊपर आपकी मग़फ़िरत फरमाते हैं और आपके गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। तो मेरे दोस्तों, कुर्बानी जज्बे के साथ करनी चाहिए, शौक़ के साथ करनी चाहिए। अल्लाह के रास्ते में जो जानवर ज़िबा करें वो मोटा ताज़ा होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। मरियल सा जानवर, कमज़ोर सा जानवर के एक अल्लाह का हुक्म है उसको सर से उतारने के लिए कुर्बान नहीं करना चाहिए, बल्कि मेरे दोस्तों एक जज्बा होना चाहिए, एक शौक़ होना चाहिए कि मैं अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के लिए जानवर को कुर्बान कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अल्लाह का हुक्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे थे, एक सहाबी खड़े हो गए, मा हादिहिल अज़ाही या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी कुर्बानी क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, लोगो ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। यानी ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरह कुर्बानी करते थे ये उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया पर कुर्बानी को वाजिब करार दिया है। सहाबाई किराम ने पूछा, मा लना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी इस कुर्बानी करने पर हमें क्या मिलेगा? हम भी तो जानवर खरीदते हैं, हम भी पैसे खर्च करते हैं, हम भी जानवर को लेके आते हैं, हम भी जानवर ज़िबा करते हैं, हम भी कुर्बान करते हैं जानवर को। अल्लाह के नबी ये सारा काम जो हम करते हैं इसके ऊपर हमें क्या अजर मिलेगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, जो जानवर के जिस्म पर जितने बाल होते हैं हर एक बाल के बदले में अल्लाह तबारक व तआला आपको एक नेकी अता फरमाएंगे। एक सहाबी ने कहा, अम्मा सूफ या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी बकरी के तो बाल होते हैं, गाय के भी बाल होते हैं, लेकिन ये जो दुम्बा होता है इसके ऊपर तो ऊन होती है, बाल तो होते नहीं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो ऊन है ना, इस ऊन के एक एक बाल के बदले में अल्लाह तबारक व तआला आपको एक एक नेकी अता फरमाते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं, है कोई ऐसा बंदा जो जानवर के बालों को गिन ले? है कोई ऐसा बंदा जो भेड़ और दुम्बे की ऊन के बालों को गिन ले? कोई गिनती नहीं कर सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला जानवर को कुर्बान करने पर अपने बंदे को इतना अजर, सवाब और नेकियां अता फरमाते हैं।